गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 29 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने कहा है एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। देखिए ये इन्होंने कहा है आपको एक माउंटेन दे रखा है। अब इसका फुट मान लीजिए यहाँ पर है कहीं, तो यहाँ से अगर आप समिट को देखते हैं किसके, माउंटेन के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन। अब वो कहते हैं अगर यहाँ से आप 1000 मीटर आगे जाते हैं, और 1000 मीटर आप कैसे जाएंगे, एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर जाएंगे, कितना, 1000 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब नेक्स्ट इस पॉइंट से अगर आप किसको देखते हो, टॉप ऑफ द माउंटेन देखते हो, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है किसकी, माउंटेन की। तो देखिए ये फिगर मैं थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ। इसमें मैंने कहा है आपको एक माउंटेन दे रखा है, और इसका बॉटम मान लीजिए यहाँ पर आता है। क्लियर है, माउंटेन बिल्कुल दीवार की तरह तो होगा नहीं, इस तरीके से होगा वो। क्लियर है। अच्छा, तो इसका जो बॉटम है वो मान लीजिए यहाँ पर है। अब यहाँ से अगर आप टॉप ऑफ द माउंटेन को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री का। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री का है। अब यहाँ से आप अगर 1000 मीटर ऊपर जाते हैं एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, 1000 मीटर आगे जाते हैं, तो वहाँ जाकर अगर आप रुक कर देखते हैं किसको, टॉप ऑफ द माउंटेन को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है किसकी, माउंटेन की। हाइट हमें मतलब हमें AC जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इसे फाइंड आउट करने का तरीका देखिए। देखिए ये एंगल आपको 30 का दे रखा है, ये पूरा 45 का दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अब देखिए ये आपको पूरा 45 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में ABF में ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इन ट्रायंगल EFA, इसमें देखिए, इसमें ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ लिखूंगा मैं एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल EAF, ईच 15 डिग्री। देयरफॉर EF जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, AF के। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज साइड्स opposite to equal angles are equal। क्लियर है। तो इसका मतलब EF और AF दोनों इक्वल होंगे, और इससे हमें AF मिल गया कितना, 1000 मीटर। अब देखिए हमें निकालनी क्या है, हाइट निकालनी है माउंटेन की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेंगे FDE में, हम FD निकाल लेंगे, और FD जो है वो किसके बराबर होगा, BC के। अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल ABF में, इसमें हम क्या करेंगे, AB निकाल लेंगे, तो हमें AB मिल गया, BC मिल गया, दोनों को ऐड करोगे तो हमें हाइट पता लग जाएगी किसकी, माउंटेन की। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल
FDE, इसमें साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 दे रखा है 1/2, FD हमें पता नहीं, और EF कितना दे रखा है 1000, ये 1000/2 FD आ गया। तो यहाँ पे FD कितना आ गया हमारे पास? 500 मीटर। तो हमने FD जो है फाइंड आउट कर लिया, और FD जो है वो किसके बराबर होगा? BC के। तो FD और BC दोनों जो है इक्वल होंगे फ्रॉम फिगर। तो ये आपको 500 मीटर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी 500 मीटर ही होगा। अब देखिए, अब हम जाएंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABF ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? AB फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए, अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABF। इसमें देखिए साइन 60 किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेन्यूज हो गया A। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। AB हमें फाइंड आउट करना है, और AF कितना दे रखा है? 1000। तो ये से कट जाएगा, कितना आएगा? 500√3 AB। क्लियर है? अब देखिए, हाइट ऑफ माउंटेन क्या होगा? AC। तो अब AC किसके बराबर आएगा? AB + BC के। अब देखिए AB कितना दे रखा है हमें? 500√3, और BC कितना दे रखा है आपको? 500 आप कॉमन ले लीजिए, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। आप यहीं तक छोड़ाइएगा। अगर वो कहते हैं कि इसको 1 डेसिमल प्लेस तक या 2 डेसिमल प्लेस तक आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करिए? √3 की वैल्यू रख दीजिएगा। तो √3 की वैल्यू याद कर लीजिएगा, होती है 1.732। अच्छा, अगर वो √3 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं तो आप वही यूज करिएगा। अब आप क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर लेंगे। 500 इंटू ये आएगा 2.732, ये आ जाएगा 136.6 मीटर। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? वैसे आपको √3 की वैल्यू रखकर नहीं आनी है, अगर वो लिख कर देते हैं तो आपको पुट करनी है। अच्छा, 1 ये पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? टेन 1 कैरी, 15 1, 16 1 कैरी, 36 6 3 कैरी, और ये 30। हाँ, 1366 मीटर आ गया। इसे आप किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। कैसे करोगे? इसे 1000 से डिवाइड करके, तो आएगा 1.366 किलोमीटर। तो ये हाइट आ जाएगी किसकी? माउंटेन की। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में मैंने क्या कहा है? इसमें मैंने कहा अ बर्ड सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। इसमें मैंने आपको एक बर्ड दे रखी है, वो एक ट्री के टॉप पर बैठी हुई है।
विच इज़ 80 मीटर हाई, और ट्री की जो हाइट है वो आपको 80 मीटर दे रखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। अब देखिए ग्राउंड से, अगर आप ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, वहाँ से अगर आप बर्ड को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है? 45 डिग्री का बनता है। यहाँ से अगर आप बर्ड को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है? 45 डिग्री का बनता है। द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉरिजॉन्टली एंड रिमेन्स एट ए कांस्टेंट हाइट। आफ्टर 2 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम्स 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से वो उड़ती है और इससे दूर उड़ रही है, क्लियर है? और उड़ भी कैसे रही है? वो हॉरिजॉन्टली उड़ रही है, सही? मतलब ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल वो उड़ रही है। और कितने टाइम तक उड़ती है? 2 सेकंड तक वो उड़ती है। उसके बाद मान लीजिए 2 सेकंड बाद यहाँ आ जाती है। अब इसी पॉइंट से दोबारा से अगर आप बर्ड को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the point of observation becomes 30 degree. Find the speed of the birds. हमें क्या करना है? बर्ड की स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखिए बर्ड पहले यहाँ था, 2 सेकंड बाद उड़कर यहाँ चला गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? AB। तो AB डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, उसको क्या करेंगे? उसके टाइम से डिवाइड करके स्पीड हम फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब ये एंगल 90 का होगा, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इसे आगे बढ़ा देंगे और ये एंगल 90 का होगा। तो अब देखिए ये पॉइंट ए लिया, ये बी, इसे हम सी ले लेते हैं, इसे डी और इसे ई ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ट्रायंगल में ए डी ई में ई डी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में बी सी ई में हम ई सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आपको ई सी और ई डी पता लग गया, तो इससे हम क्या करेंगे? डी सी फाइंड आउट कर लेंगे। और डी सी जो है वो किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। तो अब देखिए इसको कैसे करना है हमें। सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, इसमें tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर, डेट मींस AD अपॉन बेस, बेस हो गया ED। tan 45 होता है बच्चों 1 के बराबर, तो AD आपको दे रखा है 80 और ED हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ED कितना आ जाएगा? 80 मीटर आ जाएगा। अब हम आएंगे इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCE। इसमें tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? BC अपॉन EC के। तो आ गया 1/√3 इजिकल टू BC कितना दे रखा है हमें? 80 और EC हमें फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो EC कितना आ जाएगा बच्चों? 80√3 मीटर। तो हमने अब EC फाइंड आउट कर लिया और ED फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड वो किसके बराबर आएगा? वो दे रखा है हमें AB के बराबर, सही है? डिस्टेंस जो बर्ड ने ट्रेवल किया वो किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो हम फिगर AB किसके बराबर है? DC के। और DC आप कैसे निकालोगे? EC माइनस ED। तो अब देखिए EC कितना दे रखा है आपको? 80√3 और ED आपको दे रखा है 80। तो यहाँ से आप 80 कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1 मीटर, इतना जो है उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है। अब देखिए स्पीड ऑफ बर्ड वो क्या होगी? स्पीड का फॉर्म होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। यहाँ लिखिएगा, पूरा लिख देना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बर्ड अपॉन टाइम टेकन बाय बर्ड, पूरा लिखना आपको। तो यहाँ पे 80 और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 और टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकेंड्स। तो ये स्पीड आ जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड में। 40 और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होगी किसकी? बर्ड की। अच्छा, अब देखिए अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप पुट कर आइएगा, या वो कहते हैं
कि भाई आपको एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करनी है, तो आपको √3 की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। अब देखिए अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं √3 की, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई 8 12 1 कैरी 29, तो आएगा 29.28 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब आपको √3 की वैल्यू जब भी रखनी है जब वो बोलेंगे, सही है, आप अपनी तरफ से इतना ही छोड़कर आ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ये कहता है अ बॉय स्टैंडिंग on a horizontal plane find a birds flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree। देखिए इसमें लिखा है बॉय है, वो एक बर्ड को देख रहा है और किस एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है, वो 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है, और बर्ड जो है यहाँ पर है मान लीजिए, और बॉय जो है यहाँ पर है, और बर्ड और बॉय के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपको 100 मीटर दे रखा है। अच्छा आगे, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब उसी टाइम एक गर्ल है, वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है, बिल्डिंग की हाइट जो है वो 20 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड, सॉरी फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। अब देखिए, अब एक लड़की है, उसी टाइम जिस टाइम लड़का जो है बर्ड को देख रहा है, उसी टाइम एक लड़की है, वो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है, और वो ये देखती है कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बर्ड को, जब वो देखती है तो वो बनता है 45 डिग्री का। अब उन्होंने कहा है बोथ बॉय एंड गर्ल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब इन्होंने कहा है यहाँ पर तो बॉय खड़ा है और यहाँ पर गर्ल खड़ी है, और दोनों जो है अपोजिट साइड में है, किसके, बर्ड के। यहाँ पर बर्ड है तो इसके एक साइड बॉय होगा, दूसरी साइड क्या होगी, गर्ल होगी। अब गर्ल जो है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई है, और यहाँ से वो बर्ड को देखती है, गर्ल यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ से वो क्या करती है, बर्ड को देखती है, और ये देखती है कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 45 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, बर्ड यहाँ पर है और गर्ल के बीच का। अब देखिए ये एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, तो हमें जो है एजी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एजी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप एक बार समझ लीजिए। अब देखिए हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल BFA, और हम क्या करेंगे, AF फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, AF में से जब आप EF माइनस करोगे, EF किसके बराबर होगा, GH के, तो उससे AE आ जाएगा। फिर इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, AE का यूज कर AG फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए फिगर आप खुद एक्सप्लेन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल AFB, इसमें देखिए sin 30 किसके बराबर होगा, हम साइन क्यों लगा रहे हैं वो समझ लीजिए। हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा है, तो होता है AF अपॉन
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 होता है 1/2। AF क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। AB कितना दे रखा है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 100/2, तो AF जो है वो आपके पास 50 आ जाएगा। तो AF कितना आ गया 50। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे AE निकाल लेंगे। तो AE आप कैसे निकालोगे, हम निकालेंगे AF माइनस EF। तो AF कितना दे रखा है आपको 100 और EF दे रखा है 20, तो ये 80 मीटर आ गया। अब देखिए इन ट्रायंगल AEG, यहाँ पर साइन 45 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है AG, तो यह 1/√2। AE कितना दे रखा है बच्चों आपको 80 और AG हमें फाइंड आउट करना है। तो AG कितना आ जाएगा 80√2। ये जो है गर्ल और बर्ड के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। अब वही अगर वो कुछ ना बोले तो आप इतना आंसर छोड़ाइएगा। अगर वो कहते हैं 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर निकालना है तो आप √2 की वैल्यू रखाइएगा। √2 की वैल्यू क्या आती है 1.414। क्लियर है, वो आप देख लेना क्या दी हुई है उन्होंने, उस हिसाब से आप रख दीजिएगा। अच्छा अब देखो इसमें मैनिपुलेशन क्या हो सकता है, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर दोनों के दोनों बच्चे जो है बॉय और गर्ल बर्ड के एक ही साइड है तो उस केस में फिगर कैसे बनेगी। मान लीजिए बॉय यहाँ पर है, सही, वो क्या कर रहा है, किसको देख रहा है, बर्ड को देख रहा है। बर्ड यहाँ पर है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है 30 डिग्री का, और गर्ल भी इसी साइड है, ये बिल्डिंग है जहाँ पर गर्ल खड़ी है। अब वो यहाँ से देखती है बर्ड को और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनाती है 45 डिग्री का, तो ये एंगल आपको 45 डिग्री का दे रखा है, सही। तो अब आपको क्या करना है, गर्ल और बर्ड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा F, ये आ जाएगा E और ये आ जाएगा B। क्लियर है। अगर दोनों के दोनों एक ही साइड है तो इस तरह की फिगर बनेगी, दोनों अपोजिट साइड है तो ये वाली फिगर बनेगी। और एक बात ध्यान रखना, सॉल्यूशन दोनों का सेम ही है, सही, सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सॉल्यूशन एक ही तरह से हो। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है A parachutist is descending vertically and makes an angle of depression of 45 degree and 60 degree at two observation points 100 meter apart from each other on the left side of him। देखिए इसमें लिखा है एक पैराशूटिस्ट है, वो डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, वर्टिकली क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा अब वो क्या करता है, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो वो दो पॉइंट्स को देखता है, कहाँ पर, ग्राउंड पर, और वो दोनों पॉइंट्स जो है वो 100 मीटर अपार्ट है। 100 मीटर क्या है, अपार्ट है। क्लियर है। अब जब वो देखता है तो इनमें से एक पर तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है कितने का 45 डिग्री का, और एक पे बनाता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर इस वाले पर मान लीजिए वो बना रहा है 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इस वाले पर बना रहा है 60 डिग्री का। क्लियर है। तो ये 45 हो जाएगा बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइंस में पैरेलल। अब ऐसे ये एंगल 60 का है तो ये भी 60 हो जाएगा, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपको क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड इन मीटर्स अप्रोक्सीमेटली हाइट
from which he falls and also find in meters the approximate distance of the point where he falls on the ground from the first observation point. अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ से जहाँ वो डिसेंड करेगा उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, और जिस हाइट पर वो अभी उड़ रहा है, डिसेंड हो रहा है, जिस हाइट से हो रहा है वो भी हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर वो पैराशूट लेकर मैन जो है डिसेंड कर रहा है वो है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, और बी वो पॉइंट है जहाँ वो डिसेंड करेगा, लैंड करेगा कहाँ पर, ग्राउंड के ऊपर, वो पॉइंट है बी। तो अब देखिए सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए tan 60, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 होता है √3। ए बी को मैं क्या करता हूँ, h मान लेता हूँ और इसको x मान लेता हूँ, तो √3x किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, h। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन बी डी के। tan 45 क्या होता है, 1। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए 100 प्लस, सही, x को एज इट इज रहने देता हूँ, h की जगह रख देता हूँ √3x, तो 100 = x इधर चला जाएगा, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो बच्चों x कितना आ जाएगा, 100/√3 - 1। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, अब देखिए a - b a + b का क्या फॉर्म होता है, a - b a + b का a² - b², तो 3 - 1 कितना आ गया, 2 ये से घट जाएगा तो आ गया 50। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x क्या है, जहाँ पर वो लैंड करेगा वहाँ से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है x। अच्छा, अब हमें बच्चों क्या निकालना है, h और फाइंड आउट करना है। तो h बच्चों कितना आया था, वो मैंने गलती से रब कर दिया, h शायद ये आ रहा था, h आ रहा था √3x के, तो आप x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो √3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 कितना आ गया, 3 + √3, ये h आ गया, ये मैंने √3 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, सही। तो ये आ जाएगा 236.6 मीटर, तो ये हाइट आ गई, सही। अच्छा, और x, तो ये जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस आ गया जहाँ वो लैंड करेगा। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट है 34।
क्वेश्चन नंबर 34 में गए, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स ऑल्टीट्यूड व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो, सही, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सही, दैट मींस सन्स ऑल्टीट्यूड व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट। देखिए इसमें देखिए आपको एक पोल दे रखा है, इसकी जो शेडो की लेंथ है वो इसकी हाइट के बराबर ही बन रही है। तो इस केस में हमें क्या करना है, सन्स ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। सन्स ऑल्टीट्यूड होता क्या है, ये जो एंड पॉइंट है शेडो का, उसको हम क्या करते हैं, टॉप ऑफ द पोल से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो एंगल बनता है इसे हम सन्स ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, सही। या फिर यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, ये इन दोनों को हम क्या करते हैं, सन्स ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये h दे रखा है और ये x दे रखा है मान लीजिए, और h और x यहाँ पर इक्वल दे रखे हैं आपको। तो हमें क्या करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो फिगर को आप खुद एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और ये बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आते हैं, tan में। तो हम यहाँ पे tan थीटा लगा देंगे, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो आप चाहो तो दोनों को x x भी मान सकते हैं, सही। एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो 1 आ गया। तो tan थीटा 1 के बराबर दे रखा है, हमें क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम ये देखेंगे 1 कब आता है tan में, वो आता है tan 45 डिग्री पर। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो थीटा किसके बराबर आएगा, 45 डिग्री के। अच्छा, tan से tan को काट मत देना, ये कंपेयर करके आती है वैल्यू। थीटा किसके बराबर आ गया, 45 डिग्री के। तो इसका मतलब अगर पोल की जो हाइट है वो उसकी लेंथ के बराबर होगी, तो इस केस में सन का जो ऑल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा बच्चों, वो 45 डिग्री होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में मैंने कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at a distance A and B from its base and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower in terms of A and B. देखिए इन्होंने कहा है, आपको एक टावर दे रखा है, इससे एट ए डिस्टेंस A और एट ए डिस्टेंस B। यहाँ पर आपको जो है A जो है वो बड़ा दे रखा है B से। तो इस टावर से एट ए डिस्टेंस A और एट ए डिस्टेंस B दो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ये B ले लेंगे और ये A ले लेंगे, सही। इन्होंने कहा A जो है वो बड़ा है B से, क्लियर है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट से अगर आप टॉप ऑफ द टावर को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक पे तो 61 है और एक पे 30 है। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है टावर की इन टर्म्स ऑफ A एंड B। हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है टावर की इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो ये आपको 90 डिग्री का दे रखा है एंगल। अब देखिए सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इसमें tan 60 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसे हम h ले लेते हैं। तो tan 60 कितना होता है बच्चों, √3 h अपॉन b। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड देखिए, इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पर tan 30 किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस है यहाँ पर BD।
1030 कितना होता है 1/√3। ए बी कितना दे रखा है h और बी डी दे रखा है a। क्लियर है बच्चों? इसे ले लीजिए सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा √3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू h/b इंटू h/a। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 1 और ये आएगा h स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ए बी किसके बराबर आ गया h स्क्वायर के, तो h कितना आ गया √a बी। क्लियर है? तो ये जो है हाइट आ गई किसकी टावर की इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा इसका यूनिट तो नहीं दे रखा ना इसको हमें, तो इसके आगे सिर्फ हम क्या करेंगे यूनिट लिखाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें लिखा है अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर। तो देखिए ये आपको रिवर दे रखी है, ये उसकी विड्थ है, यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, ये रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। अच्छा ब्रिज की जो लेंथ है वो दे रखी है 150 मीटर। क्लियर? अच्छा अब इन्होंने कहा ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक एज शोन इन फिगर। अच्छा अब ये जो ब्रिज है इसकी लेंथ आपको दे रखी है 150 मीटर और ये जो बैंक है रिवर की उसके साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। हमें क्या करनी है विड्थ निकालनी है किसकी रिवर की। तो विड्थ क्यों रिवर की होगी, वो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ए से लेके बी तक की, ये लेंथ ऑफ द ब्रिज है, ये दे रखा है आपको 150 मीटर। और ए सी जो है लेंथ ऑफ ब्रिज, ये विड्थ ऑफ रिवर है। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 36। इसे हम लेंगे सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC। इसे देखिए tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 कितना होता है 1 AC, सॉरी हमें 10 नहीं लगाना है, हमें तो ये दे रखा है ना हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में पूछा है, तो इसमें लगेगा साइन। क्लियर है बच्चों? तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AC हमें फाइंड आउट करना है और AB कितना दे रखा है 150। ये जो लेंथ है ब्रिज की वो कितनी है 150 मीटर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए अब आप, अब इसको रैशनलाइज कर लो। तो AC जो है वो कितना आएगा, ये 2 आ गया, तो ये आ गया 75√2।
2 से 150 कट जाएगा मीटर। सही, ये इसका प्रॉपर आंसर है। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि इसे 1 डेसिमल या 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालें तो आप इसमें क्या करिएगा, √2 की वैल्यू पुट कराइएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 मैंने देखा है, एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। देखिए इन्होंने कहा एक टावर है, इससे कुछ डिस्टेंस दूर आप जाते हैं और वहां से अगर आप किसको देखते हैं, टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो इस तरीके से बनता है ताकि टेंजेंट जो है उसका वो किसके बराबर होता है, 5/12 के बराबर होता है। नेक्स्ट, ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अगर हम टावर की तरफ 192 मीटर जाते हैं तो यहाँ से अगर हम टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ एंगल जो बनता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है, यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, फाई। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो कितना है, आपको दे रखा है 3/4। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है किसकी, टावर की। सही है। अच्छा देखो यहाँ पे जो कह रहे हैं ना टेंजेंट ऑफ एंगल, वो क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा टेंजेंट मतलब 10, जब उसको आप 10 में देखोगे तो वो 5/12 के बराबर होगा। सही है। मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनना होता तो 10/30 कितना होगा, 1/√3। सही है। तो हम उसको लिखते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल जो है वो 1/√3 है, मतलब 10 थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ से अगर आप टॉप ऑफ द टावर को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है मान लो थीटा का, तो 10 थीटा आपको 5/12 दे रखा है, ये मतलब है इसका टेंजेंट ऑफ एंगल। यहाँ पर थीटा तो ले नहीं सकते, दो जगह थीटा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने फाई ले लिया। देखो ये भी एंगल का साइन है, ये भी एंगल का साइन है। सही है, साइन थोड़ा सा अलग है, क्लियर है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि नया सिंबल कहाँ से आ गया, ये भी फाई है, ये भी क्या करते हैं हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे टेंजेंट ऑफ एंगल जो बनता है वो है 3/4, मतलब यहाँ पे अगर फाई एंगल बन रहा है तो 10 फाई जो है वो 3/4 के बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है किसकी, टावर की। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन आप खुद कर लीजिएगा। हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे 10 फाई किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 फाई किसके बराबर होता है, 3/4 के। ए भी हमें पता नहीं, ए बी को चलो x मान लेते हैं और इसे x, ये आ जाएगा h/x, तो ये आ जाएगा, ये h की वैल्यू होगी। अब हम आते हैं बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, इसमें 10 थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 थीटा कितना दे रखा है इन्होंने, 5/12। AB कितना दे रखा है h, और BD कितना दे रखा है 192 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 960 प्लस 5x इज इक्वल टू 12h। तो यहाँ ले लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नाइन 960 प्लस 5x इज इक्वल टू 12। h की जगह क्या आ जाएगा, 3x/4। तो कितना आएगा, 960 प्लस 5x इज इक्वल टू 9x। इसे इधर ले जाइए तो x आ जाएगा 960/4, दैट मीन्स 240। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 240 आ गई। अब हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है। तो वी हैव h किसके बराबर है, 3x/4 के, तो x की वैल्यू रख दीजिए 240, तो आ जाएगा 180 मीटर। तो हाइट जो है यहाँ पर टावर की वो आएगी 180 मीटर।